Okay. Good morning to everyone. And as you can see on my screen, what is there? There is a new story of, or we can say we are going to read some of the greatest thing we are having in our nature. और जिसकी बराबरी तो शायद जिसकी ग्रेटनेस की बराबरी तो शायद कोई कर ही नहीं सकता. और वो कौन है? वो है हमारे आसपास जो पेड़ है. ठीक है, ट्रीज. ओके, नाउ parts of trees. First we will do this one. So इसको पहले कर लेते हैं हम लोग B1 को. So leaves. What are leaves used for? Leaves are used for making cups and plates. Stem. This is fruits. Okay. Branches. Provide place for birds to rest. And stems are used to making or providing wood for furniture. So do this one. Okay. Now we are going to read a very, very nice story, a very thoughtful story. और एक ऐसी कहानी अभी हम लोग सुनेंगे. अच्छा, ये इतनी सारी चैटिंग्स क्या हो रही है भाई तुम लोग? क्या ऑप्शंस ऑफ चैटिंग्स आर गिवन टू यू? ओके, आई थिंक एवरीवन हैज नाउ डन. सब लोगों ने कर लिया. चैटिंग के ऑप्शंस को तुम लोगों को थोड़ा सा डिसेबल करना होगा. कि तो आप लोगों ने चित्रगुप्त को विश किया. ओके, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. नाउ दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय. एक छोटे से बच्चे की कहानी है. कहानी एक बच्चे के आसपास ही है, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है about the moral, about the lesson which you are going to read, and here you will know कि कितने स्वार्थी है हम human. हम लोग कितने selfish हैं. We only used to think about our benefits, but at the same time these trees are how great, है ना, in nature, that from the beginning they only used to provide us the selfless service. निस्वार्थ भाव से सिर्फ हमें देने का काम करते हैं. Okay, now moving back to the story. There is a lovely old story of a tree and a little boy who used to play in its shade. One day, the boy sat leaning against the trunk of the tree, crying. He was hungry. Eat my fruit, said the kind tree, bending down on one of its branches. The boy ate the fruit and was happy. The boy grew up. सबके घर में छोटे छोटे गार्डन्स होते हैं. अगर आप नेचर लविंग पर्सन, या छोड़ो वो सारी बातें, पार्क में जाके खेलना सबको पसंद आता है ना. और पार्क में अगर कोई बड़ा सा पेड़ मिल जाए तब तो और मजा आता है ना. उसके आसपास घूम घूम के खेलना, है ना, उनकी उसकी टहनी. हम लोग जब छोटे थे तो वी यूज्ड टू हैव ना झूला, स्विंग्स ऑन द, हमारे जहाँ मैं रहती थी, एक्चुअली वेयर आई हैव स्पेंट माय चाइल्डहुड, तो माय फादर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना. तो ही वाज हैविंग अ क्वार्टर, एंड वहाँ हमारे घर के ही आंगन में, जिसको कोर्टयार्ड भी बोलते हैं, आप शायद उस चीज आपके आसपास किसी किसी के घर में होगा, है ना. अभी बालकनी कल्चर है. तो जिन्होंने आंगन, या दादी नानी के घर अगर कभी आप विलेजेस में गए होंगे तो वहां देखे होंगे आंगन, है ना. हमारे घर के आंगन में ही बड़े बड़े आम के पेड़, नीम का पेड़ होता था. तो व्हेन वी वर चाइल्ड,
Me and my sister, what we used to do, we put a swing on that big tree, और वहां हम लोग उसके आसपास ही हमारी पूरी दुनिया होती थी, पेड़ों पे चढ़ना, फल को तोड़ना, हाँ, एक दूसरे के साथ खेलना, जो आप आज की लड़कियां किचन सेट खेलती हैं, हमारा वो पेड़ ही हमारा घर होता था. That means there was a special bond with that trees. वो पेड़ से एक हमारा अलग ही रिश्ता था at my childhood. But यहाँ भी इस बच्चे की एक अलग बॉन्डिंग थी पेड़ के साथ, और सिर्फ इस पेड़ की, उस बच्चे की ही नहीं, बल्कि पेड़ भी बच्चे से बहुत ज्यादा. That tree was also very much attached with the boy. एक दिन वो बच्चा, one day the boy sat really relaxed, बड़ा उदास होके उस पेड़ के पास आया. उसके रोज का रेगुलर था, he used to play in its shade. Shade का मतलब होता है रियान. रियान, are you listening the story? आप कहाँ बिजी हो? You are busy somewhere. So he was leaning and he was crying. The boy was crying. Why he was crying? Because he was feeling hungry and he was not having anything to eat. The tree got to understand and he समझा, and the tree offered the boy that his fruit. He told the boy, eat my fruit, said the kind tree. और अपने एक ब्रांच को नीचे थोड़ा सा झुका दिया, इससे वहां उसके फल को खाकर उस बच्चे ने अपनी भूख मिटा ली. ठीक है. One day he sat under the tree with an anxious look. Divyansh, don't give me that weird look. देखो बच्चों, ये वाला वर्ड देखो, anxious, ANXIOUS. इसको बहुत जगह अब तक अगर लेटर्स के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करोगे तो ये हो जाएगा एनएक्साइज, है ना, लेकिन इनको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं एंशियस. क्या बोलते हैं? एंशियस. ठीक है, मतलब परेशान, है ना, घबराया हुआ, डरा हुआ. ठीक है. One day he sat in the, okay, now no one line I have left here. The boy ate the fruit and was happy. जब उसे भूख लगी थी, पेड़ ने फल ऑफर किया, उसने खाया और वो खुश हो गया. The boy grew up. समय बीता और वो बच्चा बड़ा हो गया. फिर क्या? One day, फिर वो बच्चा जब वो he now became a young man, है ना, he came again to that tree. समय बीता लेकिन उन दोनों की बॉन्डिंग वैसी ही थी, है ना. The boy used to kick. Oh, the boy now who has become a young man, वो वहां आया, बहुत परेशान दिख रहा था. He was anxious, looking very anxious. So again the tree asked, what happens? What happens? The tree asked to the boy, what is the matter? Asked the tree, who still loved him. The tree अभी भी उसे प्यार करता था, but he was having a very special bond with the tree. Tree को बहुत लगाव था उस बच्चे से. हो सकता है वो young man has now forgot. हो क्या सकता है? Definitely he has forgotten. तो उसने उससे पूछा, because still the tree was attached with the boy who has now become a young man. उससे पूछा कि क्या बात है, आप क्यों उदास हो, क्यों परेशान हो? I am. देखो एक चीज और बताना चाहूंगी बच्चों, अगर थोड़ा सा यहाँ सीरन, आर यू स्लीपिंग? Are you sleeping? Look at here. Here, I. Now, this is a punctuation mark. मैंने उस दिन तुम लोगों को बताया था, शायद तुम्हें बताया था या सी. थोड़ा सा यहाँ देखो, मैं इसको थोड़ा सा लिख के दिखाती हूँ, याद रखोगे आप लोग इस चीज को. Okay. Now see here. This one. ये लिखा हुआ ना तुम्हारा, I. No. I. है ना, ये जो देख रहे हो I और M के बीच में ये कॉमा, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज नॉट ए कॉमा, इसको कॉमा नहीं बोलते. वैभव राज, तुम्हारे जगह पे कोई और क्लास कर रहा है? सीधे मैडम.
Do I am playing any movie? Now look at here. It is a punctuation mark when there is a comma-like structure between two letters, two alphabets. तो ये एक punctuation mark है जिसका नाम होता है apostrophe. What is called? It is called apostrophe. ठीक है? What is apostrophe? अर्नब पटेल सीधे बैठो, तुम्हारे बारे में बहुत कंप्लेंट्स मिल रही है मुझे टीचर से, है ना? Everyone is complaining about you, अर्नब पटेल. So this is called apostrophe. ठीक है? apostrophe का यूज क्यों होता है? apostrophe का यूज होता है contractions फॉर्म करने के लिए. अब ये contractions क्या होते हैं? contractions का मतलब होता है to shorten, छोटा करना. जैसे अब यही देखें, ये जो है ये है I am, ठीक है? ये लिखा हुआ है I am, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है I और M, ठीक है? तो ये हो गया contraction. The apostrophes are used to form contractions. Aradhya, you are looking very pretty, but don't show me your expression. है ना? No, I'm not here to see your face. Typical characters are in my class. Okay. Now, इसी तरह देखो, जैसे अब मान लो तुम लोग लिखते होगे he cannot, है ना? He cannot को हम लोग कभी-कभी लिख देते हैं he can't, है ना? Did not को लिख देते हैं didn't. तो यही सारी जो होते हैं ये कहलाते हैं शॉर्ट फॉर्म्स या कॉन्ट्रैक्शंस, और ये बनता है एपोस्ट्रोफी से. ये थोड़ा चैप्टर से अलग आके बताई हूँ, लेकिन बताई हूँ तो डेफिनेटली फिर मैं पूछूंगी भी. अब जब मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी तो आई वांट एन आंसर, मुंह बंद करके नहीं बैठना है. सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शंस. ये ऊपर है तो यहाँ अगर दो लेटर्स के बीच में है तो ये कहलाएगा एपोस्ट्रोफी, है ना बच्चों? अगर देखो एक और है इसी तरह का, बहुत सारी चीजें होती है बच्चों. देखो एक तो आप जानते हो ये दिस इज कॉल्ड कॉमा, है ना? दिस इज कॉल्ड कॉमा. इसको कहते हैं हम लोग सेमीकोलन, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग सेमीकोलन. दीज आर द पंक्चुएशन मार्क्स. यूज समय आने पे बताती जाऊंगी. अभी तक आप कितना जान रहे थे? आप जान रहे थे फुल स्टॉप, है ना, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी भी शायद जानते होंगे. अब ये सेमीकोलन है, एक हो गया कोलन, ये कॉमा, फिर हुआ सेमीकोलन. अब देखो डबल डॉट होता है, इसको हम बोलते हैं कोलन, कोलन, ठीक है? इसको हम बोलते हैं कोलन. ये देखो एक ऊपर में आ जाएगा, ये आ गया दिस वन डबल नॉट एक वन. देखो ऊपर ऊपर की तरफ दो कॉमा अगर कंटिन्यूअस होते हैं तो आकृति राज, अंशराज वीडियो ऑन करो. हर्षवर्धन वेटिंग रूम में फिर से जाना है आपको. सिसोदिया आई एम टॉकिंग टू यू. शिवानी एंड रितिका शर्मा, आदित्य राज, ऋषभ राज, so many students are there. Okay, 16th is very near, sweethearts, so keep your videos on. Samar, Shivam, Afek, Ritika, Aditya Raj. चलो बच्चों, तो ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये डबल इन कॉमा, ये भी कॉमा ही की तरह. देखो कितना सिमिलर है सारे. एक है तो ये दो लेटर्स के बीच में है तो ये बन गया एपोस्ट्रोफी. ये नीचे है एक है तो ये बन गया कोमा. डॉट और कोमा एक साथ है तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सेमीकोलन. और डबल है और ऊपर की तरफ लगता है तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमा. ठीक है? ये थोड़े से पंक्चुएशन मार्क्स मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, और मैं बताई हूँ तो मैं पूछूंगी भी किसी किसी दिन, इसको याद रखेंगे सब लोग. चैप्टर पे वापस आते हैं. Till now we have seen that the boy has become a young man, है ना? And what he was sitting under the tree having an anxious look, and the tree asked, है ना? The tree asked that what's the matter? Now the young man answered, I'm going to marry and I want a house to live in. मैं शादी करने जा रहा हूँ और मेरे पास घर नहीं है, so I want a house.
What does the tree answer? Cut down my branches and build your house. मेरे पेड़ की टहनियों को आप काट लो. He answered, he replied, he offered his services without caring that he is destroying himself. अगर उसके branches कटेंगे तो obviously उसकी life खुद की कम हो जाएगी. He didn't care about that, and he told that boy, so cut down the branches and make your house. काट लो मेरी पेड़ की टहनियों को और अपना घर बना लो. The young man built a, और इसने क्या किया? The young man now behaved like जो हमारे humans के nature है. We are the selfish one, and he cut down the branches. उसने branches काटे और घर बना लिया. The young man became a sailor. फिर after some time, Pratibha, what you are doing? Pratibha, which book you are open? Huh? What the hell you are doing, Pratibha? Huh? You're trying to be smart. Ma'am पढ़ा रही है तो क्या मतलब? When she will do the question answer, I will do the question answer. Are you having the book or not? Open your English reader book. Okay. Now, the young man has became a sailor. The young man became a sailor. Sailor सब लोग जानते हो? The person who used to sail the ship, है ना? So now the man got married. He became a sailor. One day he sat under the tree with a bird. ये कौन है? He was the man. He was the boy, the young boy. He was the small boy जिसके बारे में आपने शुरू में देखा, है ना? तो वो बच्चा भूखा था और रो रहा था और उसके पेड़ ने उसे फल खाने को ऑफर किए थे. ये वही बच्चा था जो अब एक सेलर बन चुका था. One day he sat under the tree with a worried look. Again वो फिर परेशान था और उसी पेड़ के नीचे आके वो वापस से बैठ गया. Again the tree asked. फिर से ट्री ने पूछा. The tree has now lost his branches. अपने ब्रांच वो खो चुका था. फिर भी इसने उससे वापस से पूछा कि क्या बात है, आप क्यों उदास हो, आप क्यों दुखी हो? My captain is a cruel fellow. Cruel मतलब cruel, ठीक है? A person who is not very kind, who always used to be ruthless, rude. My captain is a cruel fellow. I want a ship of my own. Obviously, he was working under the captain. The captain was giving him instructions. He has to follow the orders. अभी जैसे मैंने कुछ बच्चों को डांटा है ना कि why you are doing this, उनके दिमाग में क्या होगा? मैम is very cruel, है ना? She is cruel. She is only used to order, है ना? That same thing is happening. The sailor, the man was not liking the orders. He was not enjoying the orders given by his master. So he told the tree that I don't like that man. He's a cruel fellow. And because अगर मेरा खुद का शिप होगा तो मेरे कोई बॉस नहीं होंगे. I can enjoy, said the sailor. Cut down my trunk and build a ship. अभी भी जब इतने कुछ इसने इसको दिया और इसने इसके बारे थोड़ा भी नहीं सोचा, तब भी इस पेड़ ने इसको वापस से ऑफर किया कि आप मेरा ट्रंक कहते हैं the strongest part of the tree, strongest stem. ठीक है अर्जुन, you want to say something? You have raised your hand, beta. You raised your hand. Okay. Your voice is growing. I'm not able to listen you. Anyways, what happens, Aditya? Mama, cruel मतलब क्या होता है? Cruel, not cruel. It's cruel. Cruel का मतलब होता है क्रूर, ठीक है? दुष्ट, angry man, है ना? The person who only used to think about himself और किसी पे कोई दया नहीं दिखाना. That is called cruel. अच्छा, ये जो अभी बाकी के सारे बच्चों के हैंड्स आने लग गए, ये अगर आप लोग हार्ड वर्ड्स या मीनिंग्स के लिए कर रहे हो तो जस्ट वेट, I will provide you the hard words as well as the meaning.
अगर ये हैंड्स उसी लिए आए हैं तो वापस से अभी ये क्या शुरू हो गया तुम लोगों का? अगर हार्ड वर्ड्स और मीनिंग के लिए हो तो अपना हैंड रेजिंग रिमूव कर लो। यस आदित्य राज, आदित्य राज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा बेटा नेटवर्क इशू है, जस्ट चेक आउट योर नेटवर्क इशू बिकॉज इफ द प्रॉब्लम इज फ्रॉम माय साइड देन एवरीवन विल हैव द सेम थिंग। अगर बाकी के बच्चों को समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, तो देयर इज योर नेटवर्क इशू, सो गो एंड चेक इट आउट, है ना। आप थोड़ा अगल बगल थोड़ा सा देख लो, कहाँ जहाँ नेटवर्क आपका मिल रहा है वहाँ पे आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है बेटा? ओके, कमिंग बैक टू द चैप्टर अगेन। चलो आगे से चलें। तो अभी इसको अपना शिप चाहिए था, तो ट्री ने ऑफर किया कि आप मेरे पेड़ की जो ट्रंक है आप उसको ले लो, और उससे अब ये सोचो, ये ट्री अगर ये भी दे देता है, ये ऑलरेडी उसने दे चुका है ना, ये ऑलरेडी उसका जा चुका ब्रांचेस, अब ये भी चला जाएगा द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, तो डू द ट्री विल एग्जिस्ट? नहीं। लेकिन फिर भी आगे देखोगे द ट्री वाज सो काइंड, उसके बाद भी ही ऑफर्ड हिज सन, द सेलर हैज स्टिल, वो उस इतना ग्रीडी था that he didn't care कि अगर वो उसकी टहनी को काट उसके ट्रंक को हटा देगा, काट लेगा, नाव बना लेगा, तो the tree will not exist। इसने काटा। The sailor lost his ship and returned, और उससे उसने उसका शिप भी बनाया। फिर समय बीता, फिर क्या हुआ देखो। अब ये जो सेलर था जिसका अपना नाव था, the sailor lost his ship and returned home a helpless old man। काफी टाइम के बाद ये वापस से फिर उसी जगह आया जहां वो पेड़ था। अब तो वहां पेड़ नहीं था, एक ठूंठ, कहते ना खोखला सा ट्री। आप लोग अगर कहीं दूर जैसे पेड़ की जंग टीवी वगैरह में भी आपने देखा होगा, या फिर अगर रियलिटी में देखे होंगे कि मोटे मोटे पेड़ों को काट दो ना, तो नीचे जो उसके मोटे वाला तना जो होता है उसका कुछ हिस्सा पड़ा रहता है और वो एकदम खोखला हो जाता है ना, खोखला हो जाता है। उसको लोग काट के उसमें आग वाग लगा के थोड़ा सा हाथ वाथ सेकते हैं ठंड में, अदरवाइज बच्चे बैठने की जगह बन जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है। That mean the existence of tree doesn't matter at that time। The sailor lost his ship। इसने अपना नाव भी खो दिया था किसी वजह से, और जब ये घर लौटा तो अब ये क्या बन चुका था? That young man, the sailor has now became an old man। एक बूढ़ा आदमी बन चुका था, है ना। एक सॉरी एक हेल्पलेस मतलब असहाय, तो खुद अब डिपेंडेंट था किसी के ऊपर। On a cold winter's day, he stood where the tree once was। Okay. On a cold winter's day, he stood where the tree once was। वो वहीं खड़ा था जहाँ पे पेड़ पहले था। The old man was leaning on his stick and trembling with cold। One second, students. I have to. अंश क्या हुआ आपको बेटा? अंश आपको इसीलिए अंश अब मैं आपको कभी भी अनम्यूट नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही कहा कि रिकॉर्डिंग्स जाते हैं व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह पे, दैट इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। और मैंने कितनी बार कहा है ना कि अगर आपको अनम्यूट होना तो मेक श्योर कि आपके सराउंडिंग्स में आवाज नहीं हो रही हो। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि वो जो सेलर था अपना नाव खो चुका था, एंड नाउ ही इज एट द सेम प्लेस वेयर द ट्री वाज। Now the sailor has become an old man।
The old man was leaning on his stick and trembling with cold. छड़ी के सहारे वो झुक झुक के चल रहा था and was trembling मतलब थरथराना, ठंड से कांप रहा था. What happens to him next? अब भी जब यहाँ पे कुछ नहीं है, स्त्री के पास कुछ नहीं था उसको देने के लिए, तब भी इसने क्या कहा? मेक अ फायर ऑफ मी, आप मेरा आग लगा, मतलब ही ऑफर्ड, उसने देखा कि ही इज ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, ही इज अ ओल्ड मैन एंड ही इज ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, ठंड से वो कांप रहा है. तो उसने ऑफर किया कि आप मुझ में आग लगा लो और अपने आप को से द स्टंप ऑफ द ट्री, ये जो खोखला था पेड़ का, जो ये जिसको फूट कहते हैं, स्टंप ऑफ द ट्री एंड वार्म योरसेल्फ, और अपने आप को गर्म कर लो, क्योंकि इसने देखा कि ये जो बूढ़ा आदमी है ये ठंड से कांप रहा था. द स्टंप ऑफ द अनसेल्फिश ट्री, कितना निस्वार्थ भाव है देखो यहाँ पे. कभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और ये कितना ये दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ अ बॉय, दिस बॉय इज रिप्रेजेंटिंग होल ह्यूमन, है ना, ना एवरीवन्स, इट इज, ही इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस. ये हम है, ये सिर्फ एक बॉय नहीं है, ये हम इंसान है जो कितने स्वार्थी, ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं. तभी ना आज हम इतने सारे पेड़ काट रहे हैं, चाहे वो जिस रीजन से हो, चाहे वो हमें हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हो या हमारे नीड्स को, बट वी आर डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, है ना, हम लोग जंगल को, पेड़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. क्यों? ताकि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें, है ना. बट हम ये नहीं सोचते हैं कि जिसको हम काट रहे हैं, जिसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो कितना ग्रेट है और कितनी कुछ हम हमारे लिए वो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल. The stump of the unselfish tree burned in the fire, softly humming a tune. ठीक है? Now answer the following questions by completing the sentence. Should we start this one? ये करें? पहले हार्ड वर्ड्स करते हैं, ठीक है? पहले हार्ड वर्ड्स करते हैं. मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ पीडीएफ में ही, आप लोग लिखते जाओ. मेक अ हेडिंग, ठीक है? आप हेडिंग बनाओ, trees, and then write down the hard words. Okay? Write down chapter's name, tree, Tejas, don't dig your nose. Doesn't looks nice. Okay. Now make a heading, hard words. And then number 1. Write down number 1. What is number 1? The first hard word will be against. This is number 1. Against. Second is branches. Branches. Third is hungry. Hungry. और 1 2 3 आप कोई भी सीक्वेंस में लिखो. First word is against. Hard words. Number 1 is against. Against. Number 2 is hungry. Third is branches. Now the next one is
Anxious. Number 4 is anxious. Anxious. Now the next one is, I think, sailor. Sailor. Cruel and worried. Worried, not worried, no, worried, only worried. Kriti, you are not writing, beta. Kriti, you are not writing. Sailor. Sailor. Worried. Cruel. Done. See, you can add your own words. अगर और भी इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि hard है मेरे लिए तो please add on. Okay. Now next. Trunk. Return. Trembling. Okay. Kriti, what you are doing? Kriti Bharti, क्या हो रहा है तुम्हारा? Okay. So next hard word is trunk. Return. Trembling. So these are your hard words. One more word I can add. Ashwat, आप लिख रहे हो? मयंक, लिखो. One more is there. No, one more. Actually, two is there. Stump and humming. Stump and humming. Stump and humming. Last two hard words are stump, stump, humming. That's it. The hard words of this one. I think class is about to finish now. Can we add some question? Okay, let me discuss. अभी answers तुम ही लोगों से लेके जब तक class conclude नहीं होता है तब तक हम लोग यहीं पे करते हैं. लिखवाऊंगी कल
Now answer the following questions by completing the sentences. Work in pair. Why was the boy crying? Who will answer? Now, आप बताओ. दिख नहीं रहा. Okay, हर्षिता आप बताओ. खुशी बताओ. Because he was hungry. Very good. Very good, Kushi. Yes, because he was hungry. Don't write. लिखेगा कोई नहीं, लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में. आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे. Okay, Mohit Raj Singh, unmute yourself for the second one. Where did the boy play? He played in its shade. Shade of the tree, है ना? In its नहीं. It's यहाँ पे कैसे पता चलेगा? वहाँ पे tree लिखोगे, है ना? He played in the shade of the tree. Very good. Okay, mute yourself. Now, Aditya Mishra, number 3. What did the tree give to the boy? It gave him his branches. Correct. It gave him his branches to make his house.